हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, डीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करे प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होगी, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन में आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। ओके वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग होती है। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए पूरे दिन गाइडेंस का काम करेगी, और एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। एंड जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कुछ भी आपको अच्छा लगता है, रेजोनेट करता है, हेल्पफुल होता है, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है मून कार्ड का। ओके, मून पाइसीज की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, और देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ। आपका सेकंड कार्ड हम देखें तो एस ऑफ कप्स आया है। कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, तो वाटर साइन इस समय अभी देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। ओके, फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी है। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखें तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। अगेन पाइसिस की एनर्जी स्ट्रांग है। पाइसिस की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप वाटर साइन हैं या आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं। आज मुझे कुछ और लोगों का भी इन्फ्लुएंस आपके मैसेज ऑफ द डे में दिख रहा है। ओके बिकॉज यहाँ पे फाइव ऑफ वैंड्स है, जो कि हम अभी डिस्कस भी करेंगे। बॉटम ऑल ओवर अगर हम देखें, बॉटम ऑफ द डेक में हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। आजकल आप खामोश हैं, आप हर चीज में बहुत साइलेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, साइलेंट हो गए हैं, कुछ लोगों से साइलेंट हो गए हैं, या आज के दिन तो आप स्पेशली, वैसे तो ये ऑल ओवर एनर्जी है, तो ये काफी टाइम से आपके साथ चल रही है, और इवन अभी कुछ दिन तक आपके साथ ये चीज रहेगी भी। तो ऑल ओवर अगर मैं देखूं तो आप खामोश हैं, आप साइलेंट हैं, आपकी इंट्यूशन पावर आपको कुछ ना कुछ कह रही है। आपको कुछ ना कुछ डाउनलोडिंग आजकल बहुत हो रहे हैं, कुछ लोगों के चेहरे रिवील हो रहे हैं, कुछ लोगों की सच्चाई सामने आ रही है। आप बहुत ही डीप एनालाइज, कुछ बिग एब्जर्वर हो रहे हैं, आप लोगों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं है, कहाँ कौन किससे क्या बात कर रहा है और किस वजह से कर रहा है। तो बहुत बारीकी से आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। ओके, देख के समझ रहे हैं क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, ये चीजें आप बहुत देख। या तो आप आजकल सफेद काला, ट्रुथ, बहुत लोगों का सच रिवील हो रहा है, बहुत लोगों की सच्चाई सामने आ रही है। आपकी इंट्यूशन ऐसे ऐसे लोगों के सच्चाई आपके सामने ला रहे हैं। कुछ ऐसे लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जिससे आपको बहुत कुछ उनके बारे में समझने को मिल रहा है। तो कुछ ऐसी चीजें बहुत है, लेकिन आप खामोश हो गए हैं, आप नम हैं, आप चुप हैं, और चुप होने की ही कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी में किसी बात पे लड़ाई हो रहा है तो होने दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बहुत खुशी का पल है तब भी आप थोड़े रिजर्व हैं, कुछ ऐसा जरूर है। और स्पेशली किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, कुछ लोगों को लेके आप स्पेशली हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं। या तो आप टैरो कार्ड रीडिंग बहुत करते हैं, या तो आप खुद करते हैं, सीख रहे हैं, या आपको सीखने की अर्ज हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिन से आपके माइंड में कुछ चल रहा होगा, ऐसा मन में थॉट्स आ रहे होंगे, ये भी हो सकता है।
या आपको कुछ इंट्यूशन लेवल पुश कर रही हो इस तरफ जाने के लिए, ये भी हो सकता है। मे बी आप टैरो रीडिंग अगर नहीं करते और करने का भी सच कुछ प्लान नहीं है, तो आजकल आप टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, ओके? और कंटिन्यू देख रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है, स्पेशली जिस सिचुएशन में आपको चीज़ें समझने को मिल रही हैं, आप उस टॉपिक पे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग में। बिकॉज यहाँ पे देखिए टैरो लिखा भी हुआ है इस बुक पे, ओके? तो या तो टैरो के थ्रू आपको लोगों का सच समझ में आ गया है, टैरो के थ्रू आपको इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छी हो रही है, टैरो आपको बहुत हेल्प कर रहा है कि लोगों को और लोग किस तरीके से उसको आपने समझना और खुद को समझना सीखा है। टैरो के थ्रू आपको हेल्प हो रही है कि यूनिवर्स और एंजल्स आपको टैरो के थ्रू आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, जो वीडियो आप देखते हैं उसके थ्रू आपको बहुत गाइडेंस दी जा रही है। ये भी ऐसा हो रहा होगा कि आप जो है कोई मन में सवाल है, आप इंट्यूशन लेवल पे आप अपने एंजल्स से गाइडेंस से जिस चीज का सवाल पूछ रहे होंगे और अचानक से आप कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आपके मन में जो सवाल चल रहा था वही सेम वीडियो आपके सामने टॉपिक आ जा रहा है और आपको वो रीडिंग को देख के आपको अपने बहुत सी चीजें आपको समझ में आ रही है, आपको गाइडेंस मिल रही है, या सेम टॉपिक पे उसके आंसर आपको मिल रहे हैं, या वो किसी तरीके से आपके उस डाउट्स में उस बात का आंसर उसमें जरूर मिल जा रहा है। तो कुछ इस तरीके की आज मुझे आपका हाई प्रीस्टेस की एनर्जी कुछ आप लोगों की, कुछ लोगों की हो सकता है मिल रही है, ओके? वैसे तो आप किसी सिचुएशन में, कुछ लोगों में आप खामोश हैं, शांत होके आप बस चीजों को देख रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा खामोशी है, जो कि अच्छी बात है। और क्यों अच्छी बात है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ओके? अब बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं कि हाई प्रीस्टेस किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, ओके? क्यों आप खामोश हो गए हैं, क्या बात हो गई और किस चीज के लिए खामोश हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखें तो किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है कॉन्टेक्स्ट में नीचे, ओके? कोई बहुत वेल्दी पर्सन, कोई बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक पर्सन, बट नो डाउट काफी वेल्दी पर्सन है, हैंडसम पर्सन है, इंटेलिजेंट पर्सन है, बट बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड एक है, बहुत वेल टू पर्सन है, स्टेटस वाइज हो, अच्छा काम करता है, अच्छा कमाता है, कोई ऐसा पर्सन, पेज ऑफ सॉर्ट्स। ये पर्सन या तो आप इसको बहुत ज्यादा आप स्टॉक करके चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी एक के ऊपर आपने नजर रखी है, जो हाई प्रीस्टेस की मैंने बात कही, या तो आप जानते हैं कि ये पर्सन आपके ऊपर नजर रखता है, बिकॉज आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, तो आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि ये पर्सन आपके ऊपर नजर रखता है, आपका ऑनलाइन काम कहीं देख, तो ऑनलाइन काम देखता है आपका, ओके? आप ऑनलाइन कोई काम करते हो तो आपका वर्क प्लेस उस जगह पे आता है, तो आप वो करता है। अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कोई फेमस पर्सन है, या आप सोशल मीडिया पे ये पर्सन आपके स्टॉक करता है, आपका स्नैपचैट हो गया, आपका अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो टिकटॉक हो गया, रील्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, कोई ये इस तरीके का काम करते हैं, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है, नज़र पूरी रखता है। भले आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होता होगा, लेकिन ये आपके ऊपर नज़र पूरी रखता है, ये आपको स्टॉक बहुत करता है, ये बताता हो चाहे ना बताता हो, बट मुझे हाई प्रीस्टेस से पता है कि आप भी ये बात जानते हैं, या आपको इंट्यूट होता है कि कोई तो आपको स्टॉक कर रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ओके? ये पर्सन आपके लिए हाईली अट्रैक्टिव है, ये पर्सन वो है कि अचानक से आपकी लाइफ में ये एंट्री लेता है और अचानक से आपकी लाइफ से एंट्री एग्जिट कर लेता है, ओके? इन एंड आउट वाली सिचुएशन है। इस पर्सन को आपकी याद तभी आती है जब इसको आपकी सच में ज़रूरत होती है, अट्रैक्शन होती है, फिजिकल इंटीमेसी होती है, जब इसकी इमोशंस, इसके सेंटिमेंट जब आपके लिए बहुत फूटे पड़ रहे होते हैं, तभी इनको आपकी याद आती है। वरना तो ये किंग ऑफ पेंटिकल से अपनी दुनिया में काफ़ी बिजी रहते हैं, अपने करियर, अपने पैसे को कमाना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल्दी होना चाहते हैं, अगर नहीं भी इतने वेल्दी हैं फिर भी पैसा 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 इनके लिए ज़्यादा है, ये करना है, वो करना है, अचीव करना है, गोल करने, वो वाली बात बहुत है, ग्रोथ ओरिएंटेड, विक्टोरियस होना चाहते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन जो है इनकी प्रायोरिटी, इनका जो मैंने आप ऑलरेडी बता दिया, इनकी प्रायोरिटी वो है, लेकिन बीच बीच में इनको दौरे पड़ते हैं कि ये अचानक से आपकी लाइफ में बार बार एंट्री ले लेते हैं, तो इनका इन एंड आउट सिचुएशन बहुत है,
जब ये दुनिया से फ्री होते हैं तो ये आपकी तरफ आते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, ये पर्सन आपको ऑफर बहुत छोटी करता है। ओके, जब भी हो देख लीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल होने के बावजूद, इतना वेल इंडिपेंडेंट होने के बाद, इतना वेल्दी होने के बावजूद, जब ये ऑफर देने को ये पर्सन आपकी तरफ आता है तो ये बहुत छोटी सी ऑफर आपकी तरफ लाता है जो कि आप डिजर्व नहीं करते। ओके, तो इस पर्सन को अगर आपको कुछ ऑफर करना है या आपको देने की जब बारी आती है तो बहुत ही इमेच्योर इनकी तरफ से एक्ट होता है कि ये बहुत पेटी सी ऑफर देते हैं जो सिर्फ आपको मनाने और पटाने के लिए होता है, टाइम पर्पस से। आप इसको सेल्फिश एक्ट भी कह सकते हो या आपको एक तरीके से बहलाना फुसलाना भी हो सकता है, क्योंकि ये कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं है। क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स के बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो ये कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं है, ये सिर्फ अभी है, टाइम की अर्ज है, इनको जरूरत है। तो ये आपको किसी तरीके से, आपकी बातों से, आपको गिफ्ट करके, किसी तरीके से, जिस तरीके से भी इनको लगता है आप मानोगे, उस तरीके की ऑफर ये आपको देना चाहते हैं, क्योंकि इनको नाइट ऑफ वैंड से इस समय आपके लिए बहुत अट्रैक्शन और पैशनेट हो रहे हैं। फिजिकल अगर इनके साथ आपका कुछ है तो फिजिकल इंटीमेसी लेवल पे ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फुल पुल कर रहे हैं। तो ये इनका एक शॉर्ट टर्म है, मे बी शायद ये चीजें पूरी हो जाएं तो ये आपकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी यहाँ पे नहीं है। ये फिर आएंगे और फिर चले जाएंगे, जैसे कि आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। तो ये कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, लेकिन हाँ, ये पर्सन फॉरन, या तो ये कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है। ओके, कुछ लोगों की तरफ ये पर्सन ऑलरेडी एफर्ट्स कर रहा है, आपको ऑफर देने की बात कर रहा है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आपको मनाने में लगा है, लेकिन शायद आप मानने को तैयार नहीं है क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में, आप इतना एंटरटेन कर नहीं रहे बिकॉज आप रिजर्व हैं। बट ये पर्सन शायद तो आपकी तरफ आ चुका है, कुछ लोगों के लिए आए। एस ऑफ पेंटिकल है, पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल। कोई गिफ्ट जरूर ये देंगे, कुछ ये आपके साथ ऑफर ऐसी देंगे जो बहुत छोटी सी हो, लेकिन आपको ऐसे दिखाएंगे कि जो बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट ऑफर हो। ऐसा है, या तो कुछ भी हो सकता है, या तो ये छोटी सी ऑफर देख के आपको बहुत बड़ा दिखाएंगे, या ये बहुत बड़ी ऑफर देना चाहते हैं एक छोटी सी ऑफर के आड़ में। हो सकता है ये जो एस ऑफ पेंटिकल वाली जो बात है, जो एक सॉलिड कमिटमेंट वाली बात है, इस चीज को ये हाइड कर रहे हैं, बट आपको ऑफर दे रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स वाली। ओके, मे बी जब आप इनकी ऑफर एक्सेप्ट कर लें तो ये आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट ऑफर बाद में दें, क्योंकि इनके मन में तो है कि आपके साथ एस ऑफ पेंटिकल कुछ बड़ा आपके लिए जरूर ऑफर करना चाहते हैं। बट पेज ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ पेंटिकल है तो या तो ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट है कि छोटी सी ऑफर की आड़ में आपको बाद में कुछ सरप्राइज मिल सकता है। दोनों ही तरफा सरप्राइज है, या तो सच में सरप्राइज मिलेगा एक अच्छे फॉर्म में, और एक सरप्राइज मिलेगा जो आपको झटके के फॉर्म में मिलेगा, कि आपको बोला जाएगा कि देखो 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 मैं तुम्हारे लिए बड़ा सा ऑफर लाया हूं, और जब आप निकलेंगे तो वही छोटी सी ऑफर निकलेगी। तो ये एक आपको उल्लू बनाने वाली बात भी हो सकती है कुछ लोगों के केसेस में, और कुछ लोगों के केसेस में होगी जो आपके पर्सन इतना दिखाना नहीं चाहते कि मेरे मन में है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ऑफर दे रहा हूँ, लेकिन आपको छोटी सी ऑफर में पटाने मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके मन में जरूर होगा कि हाँ मेरे को एक बड़ी ऑफर देनी है। तो ये आपके साथ एक न्यू फ्रेश बिगनिंग, एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ करना चाहते हैं, या तो ये बिल्कुल उल्लू बनाने वाली बात होगी, या किसी लोगों के लिए ये बात सच भी हो सकती है, या ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको कोई बड़ी ऑफर दे रहे हैं, लेकिन आपको ये बात पता है कि ये जो ऑफर है ये कोई इतनी बड़ी ऑफर नहीं है, ये हमेशा की तरह है। तो इस तरह की भी चीजें हो सकती है कि ये हो सकता है ऑलरेडी आपके साथ हो रहा है, लेकिन आप इस चीज के लिए खामोश हैं क्योंकि ये ऑफर आ रही है, लेकिन आप जानते हैं कि ये पर्सन कंसिस्टेंस नहीं है। ये पर्सन आपकी तरफ आया जरूर है, आपको ऑफर जरूर कर रहा है, लेकिन आपको शायद इस बात का अंदाजा है, या आप ये बात जानते हैं कि ये पर्सन ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, या तो आपको कंफर्म नहीं है कि ये पता नहीं कितने दिन के लिए है भी या नहीं है। हो सकता है आज है, कल ये एकदम से गायब हो जाए, तो आप इसकी ऑफर पे शायद बिलीव भी नहीं कर पा रहे हैं, ये भी हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल है, देख लीजिए, ये पर्सन आपको बहुत लेफ्ट आउट फील करा चुका है, आप इसलिए भी खामोश और इसकी ऑफर को इतना सीरियस ले नहीं रहे। ओके, या तो ये आएगा तो आप सीरियस नहीं लेंगे, या ये ऑफर दे चुका है तब भी आप इतने खामोश हैं कि आप इस पे कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे,
वो इसलिए क्योंकि ये पर्सन आपको काफी टफ टाइम दे चुका है, काफी हार्ड टाइम दिया है आपको। जब भी इसकी जरूरत थी ये पर्सन नहीं था, और आज ही अगर ऑफर कर रहा है तो आपको बिल्कुल पता है कि आज इसका खुद का मुनाफा है, इसको खुद की आपको नीड है, जरूरत है, तो ये आपकी तरफ आया है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता कि ये चीज परमानेंट हो। ये पर्सन आया है, उतनी ही जल्दी ये कहीं ना कहीं चला भी जाएगा। तो ये शायद आपके साथ बार बार ये पर्सन करता है, इसीलिए आपको ये चीज का अंदाजा है। और इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है कि आप खामोश हैं, आप इस चीज को बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसकी ऑफर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके माइंड गेम्स को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये आपकी जो आया है ये किस उसमें आया है। अगर ऐसी ही सिचुएशन आपके साथ चल रही है तो अब हम तो आज का मैसेज ऑफ द डे अगर हम देखें, ओके, तो आपका मैसेज ऑफ द डे, सबसे पहला कार्ड आया है मून का। डाउट्स और इनसिक्योरिटी आपको बहुत रहेगी आज। आप जितने ही डाउट्स में आएंगे आज आपको इनसिक्योरिटी भी उतनी ही होगी। आप बहुत ज्यादा इमोशन आपको, या तो आप वाटर साइन है तो रेट्रोग्रेड वाली साइकिल चल रही है, उसकी वजह से भी आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपको हर चीज में डाउट्स भी आ सकते हैं। और आज ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि स्पेशली आज के दिन तो आपको बहुत इनसिक्योरिटी और डाउट है। और अगर ये पर्सन ने आज ही कल में आपको ये ऑफर की है, या ये पर्सन 2-3 दिन से आपसे बात कर रहा है और बार बार आपको टटोलने की और इस खामोशी को तोड़ने, और आपका जो रिजर्व हो गए हैं आप इतने, इसको ये खामोशी को तोड़ने की बात कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि मून कार्ड से आप काफी इनसिक्योरिटी और डाउट में भी आ गए हैं। एस ऑफ कप से मे बी आप इनको मिस तो कर रहे हैं, ओके, नो डाउट मिस कर रहे हैं, नो डाउट आपको भी काफी इमोशन फील हो रहे हैं। आज आप इमोशनल भी होंगे, आज आप मिस भी करेंगे। या तो ये पर्सन की एनर्जी हो सकती है या ये आपकी भी हो सकती है, तो ये वॉइस एंड वर्सा है। या तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा, आप खामोश हो गए हैं, इसकी वजह से ये काफी इनसिक्योरिटी और डाउट में हो रहा है क्योंकि आप इसकी ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हैं, इसकी ऑफर पे आप साइलेंट हो गए हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसकी वजह से इसके मन में इनसिक्योरिटी डाउट आ रही है, आपके मन में भी इनसिक्योरिटी और डाउट्स आ सकती है एट अ टाइम। और एस ऑफ कप से ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है आप भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं इमोशनली आप भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन आप खामोश हैं, ओके, लेकिन ये पर्सन आपको मिस। और कुछ लोगों के लिए एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है जो बहुत ही डिफरेंट है। आप किसी ऐसे पर्सन की तरफ हाँ करना चाहते हैं जो इमोशनल हो, जो इमोशनली भी आपसे अटैच हो, बट अगर ये पर्सन जो आ रहा है वो अट्रैक्शन बेस पे आ रहा है। देखिए इसके पर्सन के में नाइट ऑफ वैंड्स आया था, लेकिन आज के मैसेज ऑफ द डे में एस ऑफ कप्स है, ओके। तो आपको इनसिक्योरिटी और डाउट इस बात की भी हो रही है कि ये जो पर्सन आपको ऑफर दे रहा है ये एक अर्थ एनर्जी है, ये एक अट्रैक्शन बेस्ड एनर्जी है जिसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। आज अट्रैक्शन है तो आपकी तरफ है, आज आपकी याद है तो आपकी तरफ आ गए, पुल फील कर रहे हैं। कल कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगा या 2 दिन बाद आप जो इनको चाहते हैं वो इनको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप ऐसा चाहते हैं जो पर्सन इमोशनली टच हो, ओके, इमोशनल, दिल का मामला हो, दिमाग से नहीं, अट्रैक्शन लेवल पे नहीं कि इस समय अर्ज हो रही है तो मैं आपकी तरफ आ गया और अर्ज नहीं है तो फिर मुझे तुम्हारी कोई जरूरत भी नहीं है। वो वाला आपको बहुत फील हो रहा है कि आप इस तरीके से इमोशन हो रहे हैं और अपने ही इमोशन को और अपनी ही जो आपके दिल की ख्याल है उनको लेके भी आप इनसिक्योरिटी और डाउट में हैं, ओके। या तो आप एक ये हो सकता है कि आप इस पर्सन की तरफ जाना भी चाह रहे हो, लेकिन आपको पता है कि ये पर्सन की तरफ जाना रिस्क होगा एक तरीके से, ओके। आपके मन में है कुछ बातें, लेकिन आप इस पर्सन से वोकल नहीं होना चाहते, आप बताना नहीं चाहते, ऐसी भी बात हो सकती है। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ओके, ये अपने दिल की बात बहुत बोल रहा है। तो आज तो ऐसा जरूर होगा कि कोई पर्सन या आप अपने दिल की बात खुल के सामने रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी, या तो आप उनसे ये बात कहेंगे कि आपको बहुत सारी इनसिक्योरिटी और डाउट है उनके ऊपर, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या तो वो पर्सन यहाँ पे बिल्कुल लग रहा है। तो आज अगर जो आप लोगों में बात होगी वो इमोशनल भी होगी,
प्लस आज आप जो भी ऑफर ये पर्सन आपको देगा, अपनी दिल की बात करेगा या आप उनसे खुल के अपने दिल की बात करोगे, तो वहां पे आप लोग ये चीज जरूर बताओगे या मेंशन करोगे, या वो आपसे कहेंगे कि उनको आपके ऊपर डाउट और इनसिक्योरिटी है, या तो आप उनसे कहने वाले हो कि आप इमोशनली हैं तो, लेकिन आपको वहां पे बिलीव और ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक टॉक्सिसिटी, एक इनसिक्योरिटी जरूर आ गई है। थर्ड ऑफ द कार्ड देखें तो 5 ऑफ वैंड्स आया है। ये इनसिक्योरिटी और डाउट आ कहां से रही है, वो आप दोनों के अलावा यहाँ पे बहुत लोग इन्वॉल्व है, जो कि होम पॉलिटिक्स का कार्ड है। ओके, बाहर के लोग, फैमिली के लोगों का मसला, फैमिली में आज लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फैमिली में कुछ मसले हो सकते हैं, मे बी फैमिली की वजह से आपको लोगों को एक दूसरे पे इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत हो रहा है, या एक दूसरे की फैमिली को लेके इनसिक्योरिटी डाउट हो सकता है। किसी एक की फैमिली में, स्पेशली आपकी अगर हम देखें, आपके लिए मैसेज ऑफ द डे है, आपके घर में कुछ आज मसले हो सकते हैं जिसमें आप थोड़े से इनसिक्योरिटी में और डाउट में भी आ जाओगे, इमोशनल भी फील करोगे, एक टाइम आपको गुस्सा भी हल्का सा आएगा, डर आएगा, खौफ आएगा, और एक तरफ आप इमोशनली भी बहुत फील करते हुए दिखोगे, रो भी सकते हो। तो अगर रोना आ रहा है, कुछ तो आज आपके घर में कुछ बहस हो सकती है, कुछ ऐसे टॉपिक पे बहस हो, तो आज आपको थोड़ा सा अपने ऊपर बैलेंस करने की जरूरत है, खुद को थोड़ा काम करने की जरूरत है। और हो सकता है लड़ाई झगड़े के बाद हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, आप खामोश हो जाएंगे, आप वैसे भी साइलेंट चल रहे हैं आज, ऑल ओवर आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टेस और साइलेंट और रिजर्व की है। आप ये जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है या बाहर के लोग आप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप वैसे भी खामोश होकर सबको देख, तो कुछ तो है। या तो कुछ लोगों के लिए ये चीज बहुत, मुझे 5 ऑफ वैंड से एक चीज मुझे चैनलाइज हो रही है, एक मैसेज, आप खामोशी से इस चीजों में, इनसिक्योरिटी और डाउट में और एस ऑफ कप से ऐसा भी लग रहा है कि आपका अगर कुछ फैमिली इश्यूज रहे हैं बचपन से, ओके, फ्रॉम अ चाइल्डहुड, आपके फैमिली के कुछ ट्रामा रहे हैं, फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत जिम्मेदारी, एक दूसरे को हमेशा आपने लड़ते झगड़ते हुए देखा है, फैमिली में एक दूसरे को पॉलिटिक्स में देखा है, माइंड गेम्स खेलते हुए देखा है, एक दूसरे को धोखा देते हुए देखा है, रिश्तों में धोखा देते हुए देखा है, रिश्तों में कई और लोग इन्वॉल्व हो गए तो रिश्ते टूटते हुए देखे हैं। कुछ इस तरीके का मामला है जिसकी वजह से आप बहुत इनसिक्योरिटी और डाउट में हो गए हैं कि आप कोई ऐसा बंदा चाहते हैं या ऐसी बंदी चाहते हैं जो इमोशनली टच हो, जो किसी के कहने, जो कान का कच्चा ना हो, जो दिल दिमाग से स्टेबल हो, फर्म हो, डिसिप्लिन हो, जिस पे आप ट्रस्ट कर सके इमोशनली, जिस पे आप बिलीव कर सके, जिस पे आप कह सकें कि आपका हक है। कुछ वो वाली यहाँ पे मुझे वाइब भी आ रही है, जिसकी वजह से आप बहुत हद तक चाहते हैं, आपको ये लगता है कि जब इंसान इमोशनली टच होता है तो ना ही उसको किसी और के कहने पे इनसिक्योरिटी और डाउट क्रिएट हो जाते हैं, ना वो कान का कच्चा होता है कि किसी की कहने पे आ जाता है, और ना ही लड़ाई झगड़े या फैमिली बॉन्ड, किसी थर्ड लोगों का आप दोनों के बीच में कोई एंट्री नहीं हो सकती जहां दिल का मामला जुड़ जाएगा। लेकिन ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि ये दिमाग से आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन, इंटिमेसी, एनर्जी पुल होने की वजह से आपकी तरफ आ रहा है, पैशनेट फील कर रहा है आपके लिए तो आ रहा है, आप उसके लिए अट्रैक्टिव हो तो आ रहा है। तो मे बी आपका, वैसे तो ऑल ओवर एनर्जी आपकी हाई प्रीस्टेस की है, जो कि अच्छी बात है, आप ऑलरेडी इतने खामोश हैं कि अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है या ऐसी कुछ बात है तो भी आप काफी अच्छे से निकल लोगे, क्योंकि आप वैसे भी रिजर्व हो। ओके, होता है तो आप वैसे भी रिएक्ट नहीं करेंगे, और वैसे भी आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप रिएक्ट ना ही करें, कुछ लोगों को कुछ टाइम तक ऑब्जर्व करें तो ठीक है। आप खुद भी कुछ फील कर रहे हैं तो तब तक आप ना उस चीजों में पड़े जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा आपके घर में हो सके, या ऐसा कुछ ना करें, थोड़ा सा इस समय खामोश रहें, साइलेंट रहें, वो ज्यादा अच्छा है। अपनी भी फीलिंग्स, अपनी भी चीजों को कंट्रोल करें। अगर ऐसा कुछ आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मे बी घर में क्रियोस हो सकता है, या कुछ लोग आपसे लड़ाई झगड़े में आ सकते हैं, तो ऐसा भी ना करें। ओके, तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे किसी भी तरीके से रेजोनेट करे, क्योंकि आज बहुत सारे मैसेज चैनलाइज हुए हैं मैसेज ऑफ द डे में, और काफी लंबी भी हो गई मैसेज ऑफ द डे, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन आज का मैसेज ऑफ द डे काफी लेंदी हो रहा है,
तो इसको हम अभी खत्म करते हैं। ओके, तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आपको कुछ पूछना हो, गाइडेंस की जरूरत हो, नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम इंट्यूटिव, आई एम वाइज, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। ये थी आज की अफर्मेशन। एंड अपना बेहद ख्याल रखिए। क्लेम करने के साथ साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। लव यू ऑल, बाय बाय।